प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। मेरे मसीह मंथन पेज पर आप सबों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि मसीह मंथन खरी शिक्षा को लेकर के आता है और प्रभु के वचन में दृढ़ होकर के आगे बढ़ता है। धन्यवाद देती हूँ आप सभी तमाम मेरे भाइयों और बहनों का जो मसीह मंथन के साथ में जुड़ते हैं और खरी शिक्षा को सीखते हैं और हम सब मिल करके प्रभु की महिमा में आगे बढ़ रहे हैं और उसके राज्य के लिए अपने आप को समर्पित करने पाते हैं। तो मेरे प्रियो, जैसे कि आज बड़ी मुझे खुशी लग रहा है और आपने देखा होगा थंबनेल में कि आज से जो है हम लोग श्रेष्ठ गीत की पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि शायद ही कोई इस पुस्तक को हाथ लगाता है। सोशल मीडिया में ख़ास तौर पर और भी लोग जो है, मैंने कभी नहीं सुना इस श्रेष्ठ गीत का अध्ययन कराते हुए। तो मेरे प्रियो, आज मुझे बहुत खुशी की लग रहा है कि आज से हम लोग श्रेष्ठ गीत का अध्ययन करने जा रहे हैं। और ये जो है एक तरीके से लोग इसको एक बिल्कुल कंट्रोवर्सल के रूप में देखते हैं, कंट्रोवर्सल किताब के रूप में मानते हैं। यह पुस्तक जो है सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स या सॉन्ग ऑफ सोलोमन भी इसको कहा जाता है। तो मेरे प्रियो, जब हम इस पुस्तक को हम लोग पढ़ते हैं तो इसकी जो कुछ भाषा जो है ये हम लोगों को जो है विचलित कर देती है, या इससे लोग विचलित हो जाते हैं। और बहुत सारे जो पुराने विश्वासी लोग हैं या फिर जो मसीह विरोधी लोग हैं, वे लोग नए विश्वासी लोग जब आते हैं तो उनको बोलते, देखो तुम लोगों के बाइबल में ऐसी कितनी गंदी बातें लिखी है, कंट्रोवर्सल की बातें लिखी है, इस प्रकार की बातें बोलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल को जो संजोने वाले जो लोग हैं, जो बाइबल को जो उस समय में जो लिखे हैं कैनलस जो थे, उन लोगों ने ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ देखा होगा इस पुस्तक में, श्रेष्ठ गीत में, और इसको पुराने नियम में लिया है। अगर ये महत्वपूर्ण नहीं होता, ये पुस्तक यदि महत्वपूर्ण नहीं होता, आत्मिक रीति से महत्वपूर्ण नहीं होता, तो क्या वे लोग इस पुस्तक को लेते? वे लोग कभी नहीं लेते। तो मेरे प्रियो, इसमें हमारे लिए जानने वाली क्या बात है? तो हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि श्रेष्ठ गीत में हमारे लिए जानने वाली क्या बात है। तो पहले हम लोग इसका विस्तार से इसको हम लोग देखेंगे, इसका परिचय को देखेंगे। तो मेरे प्रियो, हम लोग जब इसका अध्ययन को जब हम लोग शुरू कर रहे हैं तो इसको आत्मिक रूप से ले। तो मेरे प्रियो, कुछ लोग जो है या फिर कुछ प्रचारक लोग हैं या फिर कुछ स्कॉलर लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि इसको पुराने नियम से निकाल देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए इस पुस्तक को। तो मेरे प्रियो, हम और आप या मनुष्य कौन होते हैं कि इसको रहने दिया जाए ये बोल सके, या फिर इसको रिमूव कर दिया जाए ये बोल दे? हम और आप ये नहीं बोल सकते, यह हमारे अधिकार में नहीं है। परमेश्वर माफ़ करे ऐसी जो बातें बोलते हैं। तो इसमें जो कुछ ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं जो कि आज की परिस्थिति में या आज की पीढ़ी को फिट नहीं बैठती। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम और आप कौन होते हैं इसको रिमूव कर दो बोलने वाले या हटा दो बोलने वाले? क्योंकि जिन्होंने इसको कंपोज किया है, बाइबल को जिन्होंने कंपोज किया, संगठित किया है, वे हमसे ज़्यादा आत्मिक थे। तो मेरे प्रियो, उन्होंने पवित्र आत्मा के अधीन में रहते हुए इस पुस्तक को संजोया होगा। तो हमको रिमूव करने या फिर हटा देने के सोचने के बजाय ये सोचना है कि इसमें ऐसी क्या बात है जो हमारे लिए आत्मिक रीति से उन्नति का कारण बन रहा है। हमारे लिए ऐसा क्या चीज़ है जो कि इसको शामिल किया जा रहा है। हमको इग्नोर करने के बजाय हमको इसको आत्मिक रीति से देखना बहुत ज़रूरी है कि इस पुस्तक में हम कौन सी जानकारी ले सकते हैं, इस पुस्तक को इसमें क्यों रखी गई है। तमाम विषय के बारे में हम लोग इसको जानेंगे। और इसकी जो भाषा है, भाषा की शैली को लेकर के आप मेरे प्रियो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी डीपली हम लोग आज से अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहें और सचमुच में आप खुद को भी जांचने पाएंगे कि आपकी आत्मिकता क्या है। लेकिन मेरे प्रियो, एक सलाह दे रही हूँ कि यदि आपके पास में कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो मेरे प्रियो, आप बाइबल स्टडी श्रेष्ठ गीत का मत करिए। क्योंकि ये आत्मिक पुस्तक है, परमेश्वर का पुस्तक है, यह खिल्ली उड़ाने वाली पुस्तक नहीं है।
तो आइए हम लोग इसका परिचय को देखते हैं। परिचय क्या है? श्रेष्ठ गीत है सॉन्ग ऑफ सोलोमन। श्रेष्ठ गीत एक, उसका एक पद हमको क्या कहता है, देखिए। श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है। श्रेष्ठ गीत क्या है? सुलेमान का है। तो इसके लेखक कौन है? सुलेमान है। और ये लगभग जो है प्रभु यीशु मसीह से 950 साल पहले अर्थात 10th BC में इसको लिखा गया है। और आज से 2950 यानी 2950 साल पहले आज से ये लिखा गया, और यीशु मसीह से 950 साल पहले लिखा गया है। ये हम लोग इसको मानते हैं। सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स या सॉन्ग ऑफ सोलोमन हिब्रू में क्या कहते हैं? शिर हस अशरीम। हिब्रू में क्या नाम है इसका? शिर हस अशरीम, अर्थात गीतों के गीत, सॉन्ग के भी सॉन्ग, अर्थात एक्सीलेंट सॉन्ग। एक्सीलेंट सॉन्ग, तो इसीलिए एक्सीलेंट सॉन्ग हिंदी में श्रेष्ठ गीत इस जिसको कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, वैसे ही गीतों में ये गीत है एक्सीलेंट सॉन्ग, श्रेष्ठ गीत, शीर हस अशरीम। तो मेरे प्रियो, इसमें जो खास है उसको हम लोग देखेंगे कि ये श्रेष्ठ गीत जो है कविताओं में लिखा हुआ पुस्तक है। और जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो इसमें अजीब सा लगता है कि ये कैसे जो है स्त्रियों के अंग के बारे में यहाँ पर वर्णन हमको दिखता है। तो अजीब सी बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग सीखेंगे कि इसकी गहराई क्या है और इसका अर्थ क्या है। तो मेरे प्रियो, ओवरऑल जब हम लोग इसका परिचय को देखेंगे तो ये पुस्तक जो है कविता के रूप में लिखी गई है। कविता के रूप में लिखी गई है। इसमें 6 गीत है, टोटल जो है 6 गीत है और 8 अध्याय है। लेकिन जो पूरे टोटल जो है 6 गीत है, जो कि इस प्रकार से है। जो कि पहला गीत आपके भी बाइबल में होगा, इसका जो वर्णन हम लोग को मिलता है। पहला गीत क्या है? पहला अध्याय 1 से लेकर दूसरा अध्याय 7 पद तक। दूसरा गीत है दूसरा अध्याय 8 पद से तीसरा अध्याय 5 पद तक। तीसरा गीत है तीसरा अध्याय 6 पद से लेकर 5वां अध्याय 1 पद तक। चौथा गीत है 5वां अध्याय 2 पद से लेकर 6वां अध्याय 3 पद तक। 5वां गीत 6वां अध्याय 4 पद से लेकर 8वां अध्याय 4 पद तक। और 6वां गीत जो है 8वां अध्याय 5 पद से लेकर के 14 तक जो है ये 6वां गीत है। तो कुल मिलाकर के इसमें 6 गीत है और 8 अध्याय है। तो इसको हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ जो लिखे हैं ये गीत जो है दूल्हा और दुल्हन के संबंध में लिखे गए हैं। दूल्हा और दुल्हन के संबंध में लिखे गए हैं। जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो एक दूल्हा जो है अपने दुल्हन को और एक दुल्हन जो है अपने दूल्हा से जो प्रेम की बातें कर रहे हैं या प्रेम की बातों को प्रकट कर रहे हैं। इसमें दुल्हन जो है या फिर बोलेंगे कि दूल्हा जो है अपनी दुल्हन की सौंदर्य का बखान कर रहा है। दूल्हा जो है अपनी दुल्हन की सौंदर्य का बखान कर रहा है, अपनी चाहत का और अपनी इच्छाओं को वो व्यक्त कर रहा है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि दुल्हन भी जो है अपनी इच्छा को व्यक्त कर रही है और अपनी चाहत को वो व्यक्त कर रही है। तो कुछ कुल मिलाकर के वर और वधू अपनी अपनी इच्छाओं को और अपनी अपनी मेंटलिटी को एक दूसरे के प्रति इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो ये जो गीत है इसको मेरे प्रियो लेखक जो है बहुत ही अच्छा से अपने शब्दों से वो क्या कर रहा है? अलंकृत कर रहा है। शब्दों से अलंकृत कर रहा है, यानी शब्दों के माला में वो पिरो रहा है। तो बहुत ही जैसे आजकल के जो लड़के लोग हैं या फिर प्रेमी हैं अपनी प्रेमिकाओं का कैसे बखान करते कि जैसे तुम्हारी नैन या उसकी नैन आँखें जो कि हिरनी के समान है, उसकी चाल जो है हथनी के समान है। तो इस प्रकार के शब्दों को जो है इस गीत में उसके सौंदर्य को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। तो इसीलिए यहाँ शब्दों का भी बहुत से अच्छी तरीके से बखान किया गया है। और मेरे प्रियो, इसको लोग जो है बहुत अश्लील भी बोल सकते, लेकिन ये अश्लील बिल्कुल नहीं है। बहुत लोगों को ये वल्गर लगेगा, लेकिन मेरे प्रियो इसमें बाइबल में जो लिया गया है इसका रीज़न को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग इसके कारण को जानने की कोशिश करेंगे, तब हम समझेंगे कि इसमें सच्चाई क्या है और हकीकत क्या है। तो यहाँ 2 सवाल उठते हैं।
श्रेष्ठ गीत की जब पुस्तक को हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर दो सवाल उठते हैं कि जब ये दूल्हा और दुल्हन की जो कविता है, दूल्हा और दुल्हन जो कि एक दूसरे को संबोधित कर रहे हैं, तो ये दूल्हा और दुल्हन पुराने नियम में क्या कर रहे हैं, पुराने नियम में क्यों लिया गया है। और दूसरा सवाल ये उठता है यहाँ पर कि इसमें इतने आंतरिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि अध्याय 7 में ऐसे इस शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो ऐसे शब्द को क्यों लिया गया है। तो मेरे प्रियो, पुराने नियम में हम लोग देखते हैं, बड़ी ध्यान से सुनिएगा कि पुराने नियम में परमेश्वर जो है, यहोवा जो है, इजरायलियों का पति है और इजरायली लोग जो है पत्नी है और उस चीज़ को संबोधित किया हुआ है यहाँ पर। यहोवा पति है और इजरायली जो है पत्नी है, और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह पति है और कलीसिया जो है उसकी दुल्हन है। पुराने नियम में कहाँ पर लिखा हुआ है, आइए हम लोग देखते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 हम लोग देखते हैं। यशायाह 54 में देखेंगे 54 का 5वां पद, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि तेरा पति तेरा कर्ता है। वैसे ही हम लोग होशे नबी की पुस्तक में भी देखते हैं। होशे नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 16 पद क्या कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी और फिर बाली ना कहेगी। ईशी अर्थात मैं जिससे प्रसन्न हूँ, और बाली अर्थात सुहागिन। सुहागिन तो यह पत्नी के लिए दर्शाया गया, तो अर्थात परमेश्वर ने इज़राइल के साथ जो संबंध रखा है वो पति पत्नी के संबंध को जोड़ता है। और इजरायली जाति जब विद्रोह किए, उसके विद्रोह को व्यभिचार के साथ में जोड़ता है। होशे नबी की पुस्तक परमेश्वर कैसे कहता है कि तुमने व्यभिचारिणी की तरह उनके विरोध को या फिर उनके विद्रोह को परमेश्वर देखता है। तो पत्नी की दर्जा परमेश्वर जो है इजरायलियों को देता है। तो ये जो श्रेष्ठ गीत के 6 गीत है, ये इजरायली जाति और इजरायली जाति या इजरायली जाति के लोग या यहूदी लोग अपने संबंध को परमेश्वर के संबंध के साथ में जब दर्शाते हुए ये व्याख्यान करते थे कि जिस प्रकार से हमारा पति जो है यहोवा है, वैसे ही हम उसकी पत्नी है। हम उसकी पत्नी, तो उनके बीच में जो प्रेम का जो बखान है वो इस पुस्तक में हम लोग पढ़ने को देखते हैं। और अब जो है, चूंकि हम मसीही विश्वासी लोग हैं, अब हम अपनी बात करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह जो है दूल्हा है और कलीसिया जो है उसकी दुल्हन है। जैसे कि हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में हम लोग पढ़ते स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों का जो दृष्टांत दिया है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अपने खुद को इंडिकेट करके कहा है कि जो आने वाला है वो दूल्हा है और जो इंतजार कर रही है वो कौन है, दुल्हन है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया को दूल्हा दुल्हन के रूप में हम लोग देखते हैं। वचन हमको बताता है। पौलुस क्या कहता है, 2 कुरिन्थी 11 अध्याय 2 पद, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। इसी प्रकार से हम लोग देखिए इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं 5वां अध्याय उसका 25 पद क्या कहता, देखिए, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मसीह ने भी क्या कहता है, कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। वैसे ही हम लोग यहाँ पर 32 पद में भी पढ़ते हैं, इफिसी 5 का 32 में, यह भेद तो बड़ा है पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। तो ये भेद बड़ा है, पति और पत्नी का जो संबंध है ये भेद बड़ा है, लेकिन जिस पति पत्नी की भेद की बात यहाँ पर कर रहा है, ये मसीह और कलीसिया की भेद की बात को पौलुस यहाँ पर कर रहा है। तो उसी प्रकार से हम लोग प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 7 और 8 पद क्या कहता है, देखिए,
आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। यहाँ पर पवित्र लोग किसको कहा गया है? पवित्र लोग अर्थात विश्वासियों को कहा गया है। और मेमना, मेमना अर्थात प्रभु का जो विवाह हो रहा है और वो उसकी दुल्हन के साथ हो रहा है, यानी कि दुल्हन का मिलन हो रहा है यहाँ पर। और हमको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों का दूल्हा है और जो दुल्हन है वो कलीसिया है, कलीसिया है। उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय दूसरा पद भी क्या कहता है? फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। और वैसे ही 9 पद भी क्या कहता है? देखिए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 9 पद। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्ति भी भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तो मेरे प्रिय, निष्कर्ष ये निकलता है कि पुराने नियम में जो परमेश्वर के जो रिश्ता इसराइलियों के साथ में पति पत्नी के रूप में दर्शाया गया, वैसी नए नियम में जो है मसीह और उसके लोगों का रिश्ता दूल्हा और एक दुल्हन के रूप में दर्शाया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेष्ठ गीत की पुस्तक है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन के संबंधों को दर्शाया गया है। तो जहाँ जहाँ दूल्हा और जहाँ जहाँ दूल्हा है, वहाँ वहाँ परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह है, और जहाँ जहाँ दुल्हन है वहाँ कलीसिया और पुराने नियम की इजराइल की जाति है। तो हम लोग इसको देखेंगे मेरे प्रियो। यहाँ जो दोनों की बातचीत हो रही है, ये गहरी बहुत ही आत्मिक बातों को लेकर के बाइबल यहाँ पर दिखा रहा है कि पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, या एक वर और एक वधू का संबंध कैसा होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि पति पत्नी ही क्यों दर्शाया गया है, दूसरा कोई संबंध क्यों नहीं दर्शाया गया? तो मेरे प्रियो, पति पत्नी का जो संबंध होता है वो बहुत ही गहरा संबंध होता है और उसके जैसा कोई दूसरा संबंध नहीं हो सकता। तो मेरे प्रियो, पति पत्नी का जो रिश्ता है वो एक अलग है, माँ बाप के साथ में अलग है, भाई बहन के साथ में अलग है। ये सम्मान का रिश्ता होता है भाई बहन का, या फिर एक दूसरे के प्रति जो आदर और प्रेम होता है। लेकिन अधिकार जो है सिर्फ पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ में होता है। अधिकार की जब बात होती है, 1 कुरिन्थी 7वां अध्याय 3रा पद, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। तो जब विवाह हो जाता है उसके बाद में एक दूसरे का अधिकार एक दूसरे के प्रति होता और ये साझा अधिकार होता है, साझा अधिकार होता, और यही एक पति पत्नी का संबंध होता है जो दूसरे किसी संबंध में नहीं होता। इसीलिए हमको इब्रानियों की पत्री क्या कहता है? विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। देखिए कितना महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। तो श्रेष्ठ गीत की पुस्तक का जब हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं तो हमको अपने मन को पाप रहित करना होगा। हमें अपने मन को जो है शुद्ध करना होगा। हमको अपने मन की जो जितनी अभिलाषाएं हैं, लालसाएं हैं हमारे मन में, हमारे जीवन में, वो दिखाई नहीं देनी चाहिए। हमको इसमें वल्गैरिटी नहीं दिखनी चाहिए, अश्लीलता नहीं दिखनी चाहिए, परंतु हमको इसमें परमेश्वर का सौंदर्य दिखना चाहिए। परमेश्वर की चाहत, प्रभु यीशु मसीह की चाहत जो मेरे और आपके लिए है। और यही कारण है कि मेरे प्रियो जो कि कैनलस जो थे इसको देखा और इसकी भाषा को अनदेखा किया और इसमें जो आत्मिक बातें हैं उनको हमारे सामने में रखा, क्योंकि वे लोग जानते थे कि उनके मन में कोई पाप नहीं है। और जब कोई इसको पढ़ेगा और समझेगा कि मैं कितना शुद्ध हूँ, मेरे मन में कितनी गंदगी है या है कि नहीं है, ये आप इसको तय कर पाएंगे। तो मेरे प्रिय, जब मैं इसको स्टडी दूंगी ना आपको, तो आप खुद अपने आप को जांच पाएंगे कि आप अपने मन में किस प्रकार की तस्वीर बना रहे हैं। यह आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप कितने आत्मिक रूप से इसको पढ़ रहे हैं या फिर आप इसकी मन की शुद्धता के अनुसार इसको पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्रियो,
जब इस पुस्तक को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे अंदर में जो उत्पन्न होती है मन की आत्मिक सुंदरता हम लोगों को होनी चाहिए। मेरे होंठ सुंदर होने चाहिए, मेरे नाक सुंदर होने चाहिए, मेरे आँख सुंदर होने चाहिए, और ये आत्मिक रीति से होनी चाहिए, आत्मिक रीति से होने चाहिए, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको ग्रहण कर सके, या हमारी चाहत उसके ग्रहण योग्य होने के लायक होनी चाहिए। और मेरे प्रियो, अपने आप को हम जांचेंगे कि क्या मैं और आप इस वचन के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह हमको चाहता है, क्योंकि हम और आप दूल्हा और दुल्हन है, हम जो कि प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मेरे प्रियो, मेरे शब्दों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है, और हम चाहे स्त्री है या पुरुष है, हम कलीसिया है, तो कलीसिया के हम लोग सब प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन है। तो हम लोगों को जो है इसको किस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं, कहीं काम वासना के रूप में तो नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर प्रभु की कलीसिया के प्रति चाहत क्या है उसके अनुसार से तो नहीं पढ़ रहे हैं। हमको ये बात बहुत ध्यान में रखना है। पर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के प्रति जो तड़प रखता है, वो चाहत रखता है, वो बातों को हम लोग श्रेष्ठ गीत में पढ़ेंगे। तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, और अपने आप को जांचना है, अपने आप को काटना है, अपने आप को छांटना है कि हम इस पुस्तक को देख के समझ सके कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्या उम्मीद करता है। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग परिचय को देखे हैं, श्रेष्ठ गीत का परिचय को देखे हैं। आने वाले समय में हम लोग पहला अध्याय पहले पद से पढ़ेंगे और इसको हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। प्रभु आप सबके साथ हो। जय मसीह की।